हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे फर्स्ट ईयर वाले अपने मोबाइल फ़ोन से स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, साथ में मैं आप सभी को यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे रिकवर करना है यह भी बताऊंगा, ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और अपना डिटेल सही से फिलअप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत आने लगता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज की। तो देखिए, आपके पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए। पहला है अ, आधार सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी इसका होना चाहिए, जो कि आपका स्कैन करके रखिएगा ओनली पीडीएफ जेपीजी फाइल में, और मैक्सिमम 120 केबी कराएगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है आय जाति निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, आपको इसको स्कैन करके भी रख सकते हैं। ठीक है, और रेफरेंस नंबर से वहाँ पर डालिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और चौथा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए ओनली पीडीएफ होना, पीडीएफ में स्कैन करिएगा और जेपीजी फाइल में मैक्सिमम 120 केबी का होना चाहिए। ठीक है, वही राशन कार्ड होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, सिग्नेचर और फोटो मैक्सिमम 50 केबी का स्कैन करके रखिएगा। वहीं 8वां है एकेडमिक डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा, और 9वां है एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप ऑनलाइन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आधार सक्रिय बैंक अकाउंट को जो है आप स्कैन करके ऑलरेडी रख लीजिएगा। यहाँ पर जो बताया गया है कि मैक्सिमम 120 केबी का होना चाहिए ओनली पीडीएफ और जेपीजी में, तो ठीक है, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसको भी आपको स्कैन कर लेना है पीडीएफ में या जेपीजी फाइल में, आप स्कैन कर लीजिएगा। मैक्सिमम 120 केबी का रहेगा। ठीक है, और सिग्नेचर और फोटो 50 केबी का आप इसको स्कैन करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इन सब का ओरिजिनल कॉपी भी आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आप सभी को आवश्यक दस्तावेज भी बता दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर टाइप कीजिए सीजी सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24। ध्यान दीजिएगा, यही यही आपको टाइप करके सर्च करना है, सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24। जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे, देखिए जो यहाँ पर फर्स्ट वाला वेबसाइट आपको देखने को मिल रहा है, सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे की स्क्रॉल डाउन करना है और स्टूडेंट्स कॉर्नर पर आ जाना है। ठीक है, आपको और स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कॉर्नर यहाँ पर लिखा हुआ शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जो छात्र-छात्राएँ यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लिए थे और लॉगिन नहीं हो रहा था, उनका लॉगिन हो रहा है, और वही जो लोग अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, उनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और रिन्यूअल के लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर रिन्यूअल वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे रिकवर करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड रिकवर करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो इसी ऑप्शन पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। यदि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको याद है, तो यहाँ पर आप लॉगिन करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़र आईडी और पासवर्ड रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ट्रबल लॉगिन, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट करने का। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड वाला में दिया गया है फॉरगेट यूजर आईडी एंड लॉगिन पासवर्ड ओनली फॉर स्टूडेंट्स।
ठीक है? तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो आपका आधार नंबर है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर पूछा गया है, फुल नाम यहाँ पर डालना है, जैसे कि आपने वहाँ पर रजिस्टर करते समय डाला है। और यहाँ पर आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, ठीक है? आप वहाँ जो फॉर्म भरते समय डाला है, आप वही डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सबमिट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद इस पर सबमिट कर देना है, ठीक है? तो चलिए इतना फॉर्म को भर लेते हैं, ठीक है? फॉर्म को भर लेने के बाद यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी और पासवर्ड रीसेट करने के लिए भेजा गया है, ठीक है? आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है? आपको ईमेल आईडी को एक्टिव रखना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे आप। अब आपके अब आपको अपना ईमेल आईडी को चेक करना है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले अब ईमेल आईडी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अ, हमारा ईमेल आईडी था उस पर सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ओर से ईमेल आ चुका है। इ तो इस पर क्लिक करके हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देख पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर यूज़र आईडी करके आ रहा है। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पर जो न्यू पासवर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? यह आपके काम आएगा, ठीक है? तो चलिए इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी करके भी इसे रख सकते हैं, ठीक है? कॉपी कर लेने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो आपको फिर से स्कॉलरशिप वाला पोर्टल ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको फिर से नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉर्नर पर आ जाना है, ठीक है? और जो हमने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला है, वो अब काम आने वाला है, ठीक है? तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो लॉगिन वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, आपको मोबाइल वर्ज़न पर इसे कर लेना है क्योंकि इसका जो कैप्चा कोड है वो डेस्कटॉप मोड पर ठीक से शो नहीं करता है इसीलिए, ठीक है? यहाँ पर मोबाइल वर्ज़न पर ही कर लीजिएगा तो आपका जो कैप्चा कोड है वह सही से यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है? और यहाँ पर जो आपका ईमेल पर यूज़र आईडी दिया गया था उसको यहाँ पर फ़िल अप करना है और पासवर्ड भी आपके ईमेल पर दिया गया था, उस पासवर्ड को यहाँ पर फ़िल अप करना है। इसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फ़िल अप करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको फ़िल अप कर लेते हैं, ठीक है? फ़िल अप कर लेने के बाद यहाँ पर जो लॉगिन वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दिया गया है। आपको यूनिक पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, यूज़र मस्ट चेंज दियर पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, ठीक है? जैसे ही यदि आप फर्स्ट बार लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अपना जो करंट पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर जो पासवर्ड अभी आया है, उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फ़िल अप करना है। इसके बाद आपको नया पासवर्ड सेट करना है और यहाँ पर फिर से आपको कंफर्म न्यू पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेना है। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए बताया गया है कि पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर का रहेगा, है ना? लॉन्ग लॉन्ग रहेगा और जो है इस पर जो है पहला अक्षर कैपिटल का रहेगा, फिर इसके बाद एक स्मॉल रहेगा, एक इसके बाद एक नंबर रहेगा और एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, ठीक है? आपको स्क्रीन पर एग्ज़ाम्पल के लिए दिख जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी पर पासवर्ड मिला है, यहाँ पर फ़िल अप कीजिए, ठीक है? और अपना यूनिक पासवर्ड यहाँ पर डालिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले इतना कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपका पासवर्ड जो है सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल चेंज हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही ओके कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए
ऊपर में अपडेट शो कर रहा है, इस पर आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? या आपको सेव कर लेना है आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको, ठीक है? सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन करना है। यहाँ पर देखिए जो आपका यूज़र आईडी है, वो आपको ईमेल पर ही मिल जाएगा। जो पासवर्ड है, जो अभी आपने बनाया है, उसको यहाँ पर फ़िल अप करना है। इसके बाद यहाँ जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर फ़िल अप करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है? चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इसको। यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड फ़िल अप कर लेने के बाद यहाँ पर जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे की ओर थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एकेडमिक ईयर 2023-24 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। रेड कलर के यहाँ पर बताया गया है कि कृपया यहाँ पर नोट करके यहाँ पर बताया गया है कृपया सभी 7 चरणों को पूरा कर और अपने आवेदन को अंतिम रूप से लॉक करें, तभी वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम और वर्ष के लिए आपका छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पर जो है आपको प्रोफ़ाइल भी लॉक करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर बताया गया है उसके अनुसार ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वह डन हो चुका है। यहाँ पर 7 ऑप्शन दिया गया है। चलिए सातों ऑप्शन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, ठीक है? तो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन आपका ग्रीन टिक होगा, ठीक है? आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद जो है सेकंड स्टेप में आपका प्रोफाइल अपडेशन वाला है, ठीक है? और वही तीसरा जो है आपका एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पर फिल अप करने के लिए ऑप्शन दिया गया है और चौथा जो है बैंक डिटेल्स फिल अप करने के लिए है और पाँचवाँ कास्ट एंड डोमिसाइल, ठीक है? कास्ट अ, जाति के लिए है और निवास के लिए यहाँ पर डालना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर 6 स्टेप पर आ जाता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है? और वहीं 7वाँ स्टेप पर आ जाता है आपका एप्लीकेशन लॉक करने का, ठीक है? तो ये 7 स्टेप यहाँ पर 7 स्टेप यहाँ पर है, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी रेड कलर का एक शो हो रहा है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट नोट करके यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन स्कॉलरशिप लॉक एप्लीकेशन विल स्टार्ट लेटर फॉर एकेडमिक ईयर 2023 टू 24 विथ आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन। कहने का मतलब यह है कि आधार आधारित ओटीपी सत्यापन के साथ शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति लॉगिन आवेदन बाद में शुरू होगा, ठीक है? वहीं यहाँ पर दूसरा बताया गया है प्लीज़ कंप्लीट अदर डिटेल्स एंड कीप योर मोबाइल नंबर अपडेटेड इन आधार एंड स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, ठीक है? इसका कहने का मतलब यह है कि कृपया अन्य विवरण को पूरा करें और ओटीपी सत्यापन के लिए अपना मोबाइल नंबर आधार और छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपडेट रखें, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी बताया गया है आपको उसी के अनुसार से यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आधार सीडिंग यहाँ पर मेरा जो है बैंक अकाउंट आधार सीडिंग एक्टिव शो हो रहा है। आपका एक्टिव अगर शो नहीं हो रहा है तो बाद में शो होने लगेगा, ठीक है? इसके बाद नीचे को स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। यहाँ पर जो मेरा आधार ऑथेंटिकेशन वो सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि मैंने जो अपना नाम है और पता है उसको मैंने फ़िल अप कर चुका हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने रजिस्टर करते समय अपना नाम एड्रेस फ़िल अप किया था इसलिए यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल बता रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर स्टेप्स की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप में अपना प्रोफ़ाइल अपडेशन वाला स्टेप है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेशन पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा आपको नीचे की स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको बेसिक डिटेल्स भरने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि आप ऑर्फ़न यानी कि आप अनाथ हैं या नहीं, यहाँ पर पूछा गया है। यदि आप हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, यदि आप नहीं हैं तो यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप टिक लगाएँगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका नाम यहाँ पर आपके पिता का नाम पूछा गया है, ठीक है?
यहाँ पर आपके फादर का नाम, हस्बैंड का नाम या गार्जियन का नाम यहाँ पर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नीचे की ओर मदर का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, दिस मोबाइल नंबर विल बी यूज्ड फॉर आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ लॉक एप्लीकेशन, ठीक है? इसका कहने का मतलब यह है, इस मोबाइल नंबर का उपयोग लॉक एप्लीकेशन के समय आधार आधारित ओटीपी सत्यापन के लिए किया जाएगा, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आप जो है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा, ताकि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ सके और आपका वेरिफिकेशन हो सके, ठीक है? यहाँ पर देखिए, जो आपने ईमेल आईडी फिलअप किया है वहाँ वह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप एक्टिव ईमेल आईडी ही डालिएगा, क्योंकि पासवर्ड रीसेट करते समय आपकी ईमेल आईडी पर ही यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है, ठीक है? तो चलिए अब नीचे की ओर आते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी में भी भरना पड़ेगा। जो आपका नाम है यहाँ पर भरिएगा, इसके बाद मध्य नाम डालिएगा, इसके बाद यहाँ पर अंतिम नाम, फिर इसके बाद आ जाता है आपके पिता का नाम, फिर माता का नाम, इसके बाद यहाँ पर अदर बेसिक डिटेल्स की ओर आ जाएँगे, तो यहाँ पर जो है आपके फादर का क्या काम है या क्या करते हैं उसको यहाँ पर इस पर आपको सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, गवर्नमेंट में काम करते हैं या प्राइवेट है या फार्मर हैं, ठीक है? या अदर काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है मदर्स ऑक्यूपेशन आ जाता है, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? इसके बाद रिलीजन आ जाता है, आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद हाउसहोल्ड कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि बीपीएल है या एपीएल है, ठीक है? आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने के बाद थोड़ा-सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर यह बताया गया है कि क्या आप दिव्यांग हैं? यदि हैं तो येस करेंगे, यदि नहीं तो नो करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर आपका एड्रेस डालने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद विधानसभा, और थोड़ा-सा और नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो इसके बाद आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड फिलअप करेंगे। थोड़ा-सा और नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो देखिए अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो का यहाँ पर स्टूडेंट का जो फ़ोटो है अपलोड करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, चूज़ फाइल पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, आपका जो फाइल रहेगा, ठीक है? ओनली जेपीजी फाइल रहेगा, और 50 केबी का यहाँ पर अ, माँगा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं, यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप उसे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर जो आपका 10th क्लास का डिटेल्स है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि आपका रोल नंबर यहाँ पर डालना है, फिर यहाँ पर दोबारा से रोल नंबर डालना है कंफर्म करने के लिए। इसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करिएगा, तो यहाँ पर जो है पासिंग ईयर पूछा गया है, पासिंग ईयर डालना पड़ेगा। इसके बाद जब जो आपका बोर्ड नेम है, सीबीएसई है कि सीजीबीएसई है कि कोई जो कुछ भी बोर्ड है, यहाँ पर आपको फिलअप करने पड़ेगा, ठीक है? आपका जो भी बोर्ड है, यहाँ पर आप फिलअप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर लेना है, ठीक है? चलिए इतना कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, सेव तभी करिएगा जब आपको लगे कि सारा चीज़ आपका सही है, ठीक है? जो आपने भरा हो सब सही है, तभी आप उसको सेव कीजिएगा, ठीक है? इसके बाद सेव कर लेने के बाद आप जो है थर्ड स्टेप पर आ जाइएगा, जो कि थर्ड स्टेप में आपका एकेडमिक डिटेल्स भरने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जो आपका रेड कलर का शो हो रहा है, यहाँ पर आप जैसे ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आप इसके बाद जैसे ही सेव कीजिएगा, तो ये वाला जो रेड कलर का शो हो रहा है, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं, तो थर्ड स्टेप में अपना एकेडमिक डिटेल्स फिलअप करने के लिए दिया गया है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप थर्ड स्टेप पर आप क्लिक कर दीजिएगा एकेडमिक डिटेल्स पर, इसके बाद आपके सामने फिर से
एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपको एकेडमिक डिटेल्स फिलअप करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो छत्तीसगढ़ है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट करके यहाँ पर बताया गया है दिस सिलेक्शन इज़ नॉट एडिटेबल वन्स सेव्ड, प्लीज़ बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग दिस, ठीक है? इसका कहने का मतलब है आपको यहाँ पर एक बार सेव कर लेने के बाद उसको एडिट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद उसको ध्यान से ही सेव करना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप यहाँ पर जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का आईडी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन डेट यहाँ पर डालना पड़ेगा, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है? एनरोलमेंट नंबर आपका जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपको उस वेबसाइट पर आपको जाना है यूनिवर्सिटी वाला, वहाँ पर आपको अपना लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद यह आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है? इसके बाद जैसे ही नीचे को स्क्रॉल डाउन करिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपसे कोर्स का डिटेल्स यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट करके भी बताया गया है, आपको बता देता हूँ। यदि आपकी संस्था में आपको अपना पाठ्यक्रम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो इस संबंध में तत्काल संस्था से संपर्क करें। उनके द्वारा अपने लॉगिन से पाठ्यक्रम जोड़ने के पश्चात ही यहाँ पाठ्यक्रम प्रदर्शित होगा, ठीक है? दर्शित होगा यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एडमिशन टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप से आपका एडमिशन सेलेक्ट हुआ है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी आ जाएगा, यहाँ पर आपको रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और जो आपका कोर्स कोड है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और यहाँ पर जो है कोर्स का ईयर है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? फर्स्ट ईयर में है तो आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपको यहाँ थोड़ा-सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर पूछा गया है कि आप सरकारी या सरकारी इंस्टीट्यूट में या हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ पर यदि रहते हैं तो येस करेंगे, यदि नहीं तो नो करेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर यदि रहते हैं तो होस्टलर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे या उसका नाम डालेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर जो है लेटरल एंट्री एडमिशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कोर्सेज़ का जो आपका लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था, ठीक है? उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आपका 12th का है, तो यहाँ पर आप 12th का यहाँ पर डालेंगे कि आप पास हैं या फेल हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? इसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो आपका जो परसेंटेज है, यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स डिटेल्स यानी कि जो आपने पिछले जो कोर्स किया है उसका डिटेल्स जानना है, जैसे कि 12th तो किया ही है, ठीक है? उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना ही है। यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीवियस कोर्स जो आपने कंप्लीट किया है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन-सा कोर्स किया है। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस कोर्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करिएगा। इसके बाद यहाँ पर ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर जो है आपका रोल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, है ना? रोल नंबर यहाँ पर फ़िलअप कर लेने के बाद आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो पासिंग ईयर है यहाँ पर आपको फ़िलअप कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको सही-सही जानकारी आपको फ़िलअप करना है, थोड़ा-सा भी गलती या मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर जो परसेंटेज है आप वो यहाँ पर डालिएगा, ठीक है?
यहाँ पर जो पॉइंट में भी परसेंट आता है उसको भी यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पर जो है आपका इंस्टीट्यूट का नाम पूछा गया है, जो आपने प्रीवियस ईयर जो कोर्स को कंप्लीट किया है उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम पूछा गया है, इंस्टीट्यूट का नाम डालिएगा। इसके बाद जो आपने आपको जो है उस प्रीवियस ईयर का जो अ मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जो आपका पीडीएफ रहेगा जो आपका मार्कशीट का जो फाइल रहेगा वो सिर्फ़ पीडीएफ में रहेगा या तो जेपीजी फाइल में रहेगा, ठीक है? और मैक्सिमम 120 केबी का होना चाहिए, ठीक है? जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार से यहाँ पर फ़िल अप कीजिएगा। यदि आप 121 केबी का डालिएगा तो नहीं होगा, सिर्फ़ 120 केबी का ही पूछा गया है अधिकतम, तो 120 केबी का ही डालिएगा, उस 120 केबी से कम डालेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करिएगा, यदि सारा जानकारी आप जो आपने भरा है यदि सही है, तो यहाँ पर आप सेव करिएगा। इसके बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप अपना जानकारी आप फ़िल अप करते जाइएगा, तो ये आप ऑटोमेटिक ग्रीन होते जाएगा। यदि नहीं हो रहा है, तो आप एक बार अपना डिटेल्स चेक कर लीजिएगा कि जो आपने डिटेल्स डाला है, वो सही है या नहीं, ठीक है? यदि सही है, तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद सेव कर लेने के बाद आप जो है 4th स्टेप में आ जाइएगा, जो कि आपका बैंक डिटेल्स फ़िल अप करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? जैसे इस स्टेप पर आ जाइएगा, थोड़ा-सा जो वेबसाइट है उसमें थोड़ा-सा बार-बार लॉगिन करने का ऑप्शन दे दे रहा है, थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चलते हैं बैंक डिटेल्स की ओर। तो देखिए अपना 4th स्टेप में है बैंक डिटेल्स, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसके बाद जो है आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन हो जाने के बाद थोड़ा-सा आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और जो आपका बैंक का जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर फिल अप करना है। तो यहाँ पर रेड कलर का शो हो रहा है, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर जो भी बताया गया है उसी के अनुसार से आपको फिल अप कर लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड डालना है, इसके बाद बैंक नेम यहाँ पर डालना है एंड देन इसके बाद यहाँ पर ब्रांच नेम डालना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ़ ब्रांच का जो नाम है यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है और इसके बाद जो है ब्रांच का जो एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल अप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर पूछा गया है उसको डालना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका पासबुक का जो पासबुक का पासबुक को जो आप स्कैन किए हैं उसको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जो आपका फो पासबुक का जो स्कैन किए हैं वो अब सिर्फ़ पीडीएफ में रहेगा या फिर जेपीजी में रहेगा, ठीक है? और मैक्सिमम 120 केबी का रहेगा, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? तो जैसे ही आप इसे अपलोड कर दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर जो है नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिलेक्ट आधार सीडेड बैंक, ठीक है? यहाँ पर आपको जो है आधार सीडेड बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही टिक कर देंगे, इसके बाद नीचे की स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेव कर लेना है या आप अपडेट भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद इसके बाद आप 5th वाले स्टेप पर आ जाइएगा, जो कि आपका कास्ट एंड डोमिसाइल वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही 5th वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा या 5th स्टेप पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है, यदि वह ऑनलाइन बनाया गया है तो यस करेंगे, यदि ऑफलाइन बनाया गया है तो नो करेंगे, ठीक है? इसके बाद कहाँ से बनाया गया है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट से
बनाया गया है तो ई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें एक रेफरेंस नंबर दिया गया होगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है अपलोड कर लेना है। जैसे ही अपलोड कर लेंगे इसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और इसे यहाँ पर सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले से ही सेव कर चुका हूँ। इसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछा गया है कि क्या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाया गया है या ऑफलाइन। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि ऑनलाइन बनाया गया है तो यस करेंगे, यदि ऑफलाइन बनाया गया है तो नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कहाँ से बनाया गया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो सर्टिफिकेट का जो नंबर है यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, रेफरेंस नंबर। इसके बाद यहाँ पर अपलोड करके यहाँ पर सेव कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही सेव कर लेंगे इसके बाद ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो है 5th स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं 6th स्टेप पर। तो 6th स्टेप में आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए एनुअल इनकम यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर एनुअल इनकम डालेंगे। इसके बाद कंफर्म एनुअल इनकम यानी कि 2 बार डालना है यहाँ पर कंफर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है यदि ऑनलाइन जनरेट किया गया है तो यस करेंगे, यदि नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ जो सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उसे आप सेव करेंगे, ठीक है। सेव जैसे ही यहाँ पर फिलअप करेंगे इसके बाद ही यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे तो इसके बाद ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप जो है 7th स्टेप पर आ जाएंगे। 7th स्टेप में आपका जो है लॉक एप्लीकेशन का स्टेप है, ठीक है। जैसे इस स्टेप पर आ जाएंगे इसके बाद आपको जो है नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और आपका जो डिटेल्स यहाँ पर फिलअप किया है वो सारा डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही चेक कर लेंगे इसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे को स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो है टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, इसको आप टिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो दिया गया है क्लिक हेयर टू लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड टू इंस्टीट्यूट, ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। यदि आपको लगता है कि सारा डिटेल्स जो मैंने फिल किया वो सही है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन लॉक एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि आपको तभी लॉक करना है जब आपका सारा डिटेल्स सही है तभी, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर लॉक कर देंगे तो आप कुछ भी एडिट उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपना फर्स्ट ईयर वाला जो स्कॉलरशिप फॉर्म है इसी तरह से भरना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।